student, myself Anita Sharma, your English teacher. Today we start chapter 4, The Magic Scarecrow. आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 4 मैजिक स्केयरक्रो। आपको वर्क भेजती हूँ मैं, नोटबुक वर्क भेजती हूँ, बुक की एक्सरसाइजेस फिल करके भेजती हूँ पीडीएफ में। वो सारे वर्क आप नीट और क्लीन करेंगे। और कोई भी चैप्टर स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले चैप्टर नंबर डाला करिए। जैसे हम ये चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं तो चैप्टर नंबर 4, फिर चैप्टर का नेम, उसके बाद ही वर्क स्टार्ट करिए और बहुत नीट और क्लीन वर्क करिए। अब हम स्टार्ट आज करेंगे अपना चैप्टर 4 द मैजिक स्केयरक्रो। विच ऑफ दीज थिंग्स कैन फ्लाई, टिक देम। यहाँ पे पिक्चर्स बनी हुई हैं, 4 पिक्चर्स हैं। इनमें से आपको टिक करना है कि कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो हवा में उड़ सकती हैं। बॉय बना है, यहाँ पे नहीं उड़ सकता तो इसको हम क्रॉस कर देंगे। एरोप्लेन है, क्रो है और काइट है, ये दे कैन फ्लाई, तो जो है इन पर हम टिक कर देंगे। अब हम चैप्टर रीड करेंगे। बैन इज़ अ फार्मर, बैन एक किसान है। ही ग्रोज कॉर्न ऑन हिज फील्ड, और वो अपने फील्ड में, अपने खेत में कॉर्न की फसल उगाता है, मक्के की फसल उगाता है। ही हैज़ ए स्मॉल कॉर्न फार्म, उसका फार्म छोटा सा है और जिसमें वो मक्के की फसल उगाता है। बर्ड्स कम एंड ईट हिज कॉर्न व्हेन दे आर राइप, चिड़िया आती हैं जब उसके मक्के पक जाते हैं तो चिड़िया आती हैं और उसके मक्कों को खा जाती है। क्रोज ऑल्सो कम एंड ईट हिज कॉर्न, कौवे भी आते हैं, वो भी खा जाते हैं उसकी फसल को। बैन इज़ वरीड, बैन बहुत चिंतित था। दिस ईयर ही हैज़ नॉट ग्रोन मच कॉर्न, और इस साल उसने बहुत ज़्यादा कॉर्न भी नहीं बोए थे। क्रोज मस्ट नॉट ईट अप वॉट ही हैज़ ग्रोन, अब उसको लग रहा था कि जो बचा कुचा है भी उसको भी कौवे खा जाएंगे। अब क्या करे, वो कॉर्न ना बोए, कैसे क्या करे। ही आस्क हिज सन, उसने अपने सन से पूछा, रॉब, जो कि उसका बेटा है। ही आस्क हिज सन रॉब टू लुक आफ्टर हिज कॉर्न, उसने अपने बच्चे से, बेटे रॉब से पूछा कि क्या आप हमारे जो है कॉर्न की देखभाल करोगे। रॉब हैज़ गॉट अ स्टिक, रॉब ने क्या किया, उसका बेटा फार्मर का, उसने क्या किया, एक स्टिक ले ली। ही रन्स आफ्टर अ क्रो व्हेन ही सीज इट स्पीक ऑन द क्रो, जब वो क्या करता था, जैसे ही कोई कौवा आता था और अपनी चोंच उस पर मारता था कॉर्न पे, तो वो उसके पीछे डंडा लेके भागता था। सून रॉब गेट टायर्ड, अब ऐसा करते करते तो रॉब थक गया। ही फॉल एस्लीप, उसे नींद आ गई। When he wakes up, he sees that the crows have eaten up half the corn on the farm. जब वो जगा सो के तो उसने देखा कि उसकी कॉर्न की आधी फसल जो है ये कौवे खा गए। Now Ben has got an idea. अब बेन के दिमाग में एक आइडिया आया, एक विचार आया। He thinks of making a boy with hay and a mud pot. उसने सोचा क्यों ना एक ऐसा लड़का बनाया जाए घास फूस की हेल्प से और पॉट की हेल्प से। He paint the ears and eyes of the boy on a mud pot. उसने क्या किया, एक मटका लिया और देखिए यहाँ पिक्चर में बना हुआ है ना किस तरह से उसने बनाया है इस बॉय को। उसने क्या किया, एक मटका ले लिया, मड पॉट, यहाँ पे घड़े से मतलब है मटका, और उसको ले करके देखो उस पर क्या किया है, ईयर्स बना दिया और आइज़ बना दी। द पॉट लुक लाइक द बॉयज़ हेड, और वो मटका कैसा दिखने लग गया, जैसे किसी बॉय का हेड हो। बेन गिव्स हिज सन्स क्लॉथेस टू द बॉय, उसके बाद बेन ने क्या किया, जो उसके फादर थे रॉब के, बेन के, उन्होंने क्या किया कि उसको कपड़े पहना दिए, अपने बच्चे का, रॉब का कपड़ा पहना दिया उसको। ही नेम द न्यू बॉय टेरेक,
क्या नाम दिया उसको, इस लड़के को उन्होंने, ट्रैक। बट ट्रैक कांट टॉक, लेकिन वो बात नहीं कर सकता था क्योंकि वो तो है और मड पॉट से बना हुआ बॉय था, इसलिए वो बात नहीं कर सकता था। ट्रैक कांट वॉक, वो चल भी नहीं सकता था। ट्रैक इज़ आ स्केयर क्रो, अब ट्रैक क्या बन गया था, स्केयर क्रो। स्केयर क्रो हिंदी में उसे बिजूका कहते हैं और ये क्या करते हैं, फार्मर्स वगैरह बनाते हैं अपने खेतों में, इसको लगा देते हैं। इसकी वजह से पक्षियों को और जानवरों को ऐसा लगता है कि जैसे खेत में कोई इंसान खड़ा है और उसके डर से वो खेतों में नहीं आते और खेतों की फसलों को नुकसान नहीं पहुंचाते। और ये बन जाता है, लकड़ी की स्टिक्स होती हैं, स्टिक की हेल्प ले सकते हैं, हेज़ हैं आपके घास फूस, उनकी हेल्प ले करके इसको बनाया जाता है। और इसको देखो, जो हमारा ये मटका होता है, मटके की हेल्प से इसका सिर बना देते हैं और इसके आइज़ नोज़ माउथ बना करके उसके बाद इसको कपड़े पहना देते हैं। कोई भी घर में पुराने कपड़े होते हैं, शर्ट पैंट ऐसे पहना देते हैं। तो जो एनिमल्स और बर्ड्स होती हैं उनको ऐसे लगता है कि कोई खड़ा है, कोई इंसान जो है खेत में खड़ा है, तो वो डर के आते नहीं हैं। तो उसकी वजह से खेतों को कोई नुकसान नहीं पहुंचता है और फसल सुरक्षित रहती है। क्रॉप्स हमारी क्या होती हैं, सेफ हो जाती हैं। इस वजह से इसको लोग अपने फार्मर्स जो है अपने खेतों में लगाते हैं और इंग्लिश में इसको बोलते हैं स्केयरक्रो, हिंदी में बोलते हैं बिजूका। इट स्टैंड्स एंड स्केयर्स द क्रोस ऑल डे एंड ऑल नाइट। अब वो वहाँ पे उसको खड़ा कर दिया तो डर के मारे जो क्रोस थे वो ना तो दिन में आते थे और ना तो रात में आते थे। ट्रैक नेवर स्लीप्स, और उन्होंने उसको क्या नाम दिया था, ट्रैक। ट्रैक कभी भी सोता नहीं था। इट मीन्स पूरे टाइम उनके खेत की केयर करता था, देखभाल करता था। ट्रैक इज़ ऑलवेज अवेक, ट्रैक हमेशा जगा रहता था। क्रोस आर स्केयर्ड ऑफ ट्रैक, और सारे कौवे उस ट्रैक से डरते थे। इट इज़ नाइट टाइम, रात का समय था। एवरीवन इज़ अस्लीप, सारे लोग सो रहे थे। रॉब हेयर्स अ नॉइस आउटसाइड, रॉब को, जो फार्मर का बेटा था, उसको एक आवाज़ सुनाई दी, शोर सुनाई दिया। ही स्टेप आउट, वो धीरे से उठा। लो व्हाट डज रॉब सी, अब वहाँ पे रॉब ने क्या देखा। रॉब सीज टैरक इज हॉपिंग अराउंड, ट्रैक क्या कर रहा था, उनके खेत के चारों ओर खुदक रहा था, कूद रहा था। ट्रैक कैन वॉक, अब उसको तो आश्चर्य हो गया कि अरे ये तो चल सकता है। रॉब सीज दैट ट्रैक कैन ऑल्सो फ्लाई, रॉब ने देखा कि अरे भाई ये ट्रैक तो उड़ भी सकता है। रॉब कॉल्स हिज डैड, रॉब ने अपने डैड को ये सारी बात बताई। बेन एंड रॉब आर बोथ एक्साइटेड, अब रॉब उनका बेटा और उनके फादर बेन दोनों ही बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गए, उत्सुक हो गए देखने के लिए। भाई रॉब टेल्स बेन, रॉब ने बेन को, अपने फादर को बताया, डैड यू हैव मेड अ मैजिक स्केयरक्रो, डैड आपने तो बिल्कुल जादू वाला स्केयरक्रो बना दिया है, जो कि चल भी सकता है, उड़ भी सकता है और बातें भी करेगा ये हमसे। आपने तो भाई जादू ही बना दिया स्केयरक्रो। और दोनों बड़े खुश हुए क्योंकि अब उनका पूरा फार्मिंग अच्छे से हो रहा था, उनकी फील्ड, उनकी क्रॉप्स पूरी तरह से सेफ हो गई थी।